सो हाय फ्रेंड, इस वीडियो में बात करते हैं दैट यू आर नॉट अगली। ठीक है, जितना आपको लगता है कोई भी इंसान अगली नहीं दिखता है, बुरा नहीं दिखता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप गरीब फैमिली से मेनली। ठीक है, मैं बस अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, तो कमेंट में आके मतलब ये मत बोलना कि मैं कुछ भी बकवास कर रहा हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ चीज़ें, मतलब अपने हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है, अपने जैसे लोगों को या अपनी कैटेगरी के लोगों को जो मिडिल क्लास से होते हैं या गरीब फैमिली से होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम कि आपको काम बहुत होता है घर पे। अगर आप खेती वगैरह करते हैं या नहीं भी करते हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत आपका बहुत काम होता होगा बाहर। जैसे हमारा तो बहुत काम होता है। मैं एक मोमेंट पे तो बहुत अच्छा खासा दिख रहा हूँ, अच्छा खासा हैंडसम। और सडनली क्या होता है कि मेरे को गाँव जाना पड़ता है किसी काम से, खेत में। तो मैं गाँव जाता हूँ तो खेत में धूप में हम सारे दिन भर काम कर रहे हैं, और हफ्ते भर भी अगर हम उस धूप में रहते हैं तो हमारी स्किन का कलर एकदम चेंज हो जाता है, क्योंकि हम उतने धूप के रहते नहीं हैं कभी भी ज़्यादा। तो ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि हम अब उतना पैसा नहीं बना रहे हैं कि हम अपना ध्यान रख सकें उस हिसाब से, कि हमको वो काम ना करना पड़े उतना। और करो, लेकिन अगर करना भी पड़ता है तो आप तमीज़ से कर सकते हैं एक टाइम पे। लेकिन इस कंडीशन में हमें सारे दिन भर ऐसे धूप में करना पड़ता है कि उसका कुछ वो नहीं होता है, मतलब समझ रहे हो। तो यही चीज़ है जो मैं बोलना चाह रहा था। आप बहुत अच्छे दिखते हैं अपने हिसाब से, बट आपने क्या नहीं कर रखा है, आपने अपनी बियर्ड सेट नहीं कर रखी है। हो सकता है आपकी आईब्रोज सेट नहीं है, हो सकता है आप अपनी स्किन क्वालिटी को ख़राब कर रखा है अभी फ़िलहाल, हो सकता है आपके मुंह पे एक्ने हो, पिंपल्स हो, फिर भी आप बहुत अच्छे दिखते हैं। ठीक है, समझो इस चीज़ को। जितना बुरा आप सोचते हैं कि आप दिखते हैं, उतना बुरा कोई नहीं दिखता है। ये हर एक इंसान का इल्यूजन होता है, हमें लगता है वो सब। कहीं ना कहीं वो कमियाँ आपके अंदर हैं, आप वो चीज़ बिलीव रखते हो खुद के बारे में। वही बात हो जाती है सेल्फ इमेज। आप वो चीज़ को मान चुके हो कि आप ऐसे दिखते हैं, जबकि जनरली वो चीज़ नहीं है। एक बार हाथ में रेज़र उठा के, कैंची उठा के, जो भी है, और अपनी अगर बियर्ड को चाह रखी है उस तरीके से, तो आईने के सामने जाके साइड से अच्छे से साफ़ कर लो, इधर से अच्छे से साफ़ कर लो, नीचे से अच्छे से साफ़ कर लो। ठीक है, और अपनी आईब्रोज भी थोड़ा सा रेज़र से ही साफ़ कर लो। ठीक है, बीच से और साइड साइड से। उसके बाद क्या करना है कि कैंची उठा के थोड़ा सा, अगर थोड़ी सी लंबी दिख रही है दाढ़ी तो उसको सेट कर दो, या फिर नाई के पास जाके उनको बोल दो कि मेरी बियर्ड्स एक बार सेट कर दो। ठीक है, और उसके बाद घर पे आके अब क्या कर सकते हैं, थोड़े से अच्छे से फेस वॉश करके, और कुछ क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्चराइज़र हो तो उसको यूज़ करके फेशियल मसाज करना थोड़ा सा अच्छे से, और मुँह पे एक वैसलीन लगा देना थोड़ी सी हल्की इधर साइड पे। फिर जाके खुद को मिरर में देखना। उससे पहले कुछ मत करना, जाके मिरर में खुद को देखना, फिर देखना कितने अच्छी दिखती है। या फिर मुँह धोने से पहले, सारी चीज़ें करने से पहले आप क्या करोगे कि वो लगाओगे मुँह पे, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रब। ठीक है, थोड़ा सा डर्ट को हटाने के लिए। फिर आप देखना, आपको पता लगेगा किस हद तक दिख रहे हैं, जबकि आपने उस टाइम कुछ नहीं किया। आपकी सारी चीज़ें उसी टाइम चेंज हो जाती है थोड़ी बहुत। आप इमेजिन कर सकते हैं आप कितने खतरनाक, कितने अच्छे दिख सकते हैं, पर आपने उस चीज़ पे काम नहीं किया, क्योंकि आप वेल ग्रूम नहीं रहते हैं, आप वेल ड्रेस्ड नहीं रहते हैं। वो आप खुद को पता चल जाता है आपको कि आप किस तरीके से अभी बैठ रखे हैं, किस तरीके से आप रहते हैं, किस तरीके से आप चलते हैं मार्केट, आपके दांत किस तरीके से साफ़ है या नहीं है, आपकी बियर्ड अच्छे से है ट्रिम, आपकी आईब्रोज ट्रिम है या नहीं है। ठीक है, आप अपनी स्किन को अच्छे से रखते भी या नहीं रखते हैं, तो वो चीज़ें होती है। और मिडिल क्लास फैमिली में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप सारे दिन भर धूप में घूमते रहते हैं काम के लिए, क्योंकि घर वालों को मना तो कर नहीं सकते, और काम इतना पड़ता है कि बस, अब आपको पड़ता है नहीं पड़ता, बट हमें बहुत पड़ता है। बट स्टिल जब मार्केट में होता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बट गाँव में बहुत प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों से। आप कितना ही ध्यान रखना चाहो, नहीं रखा जाता है फिर जब काम वाला सीजन जब आते हैं कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़े। दैट्स इट। बट आप एक्चुअली में अगले नहीं हो, समझो इस चीज़ को। बट अगर आप नहीं, वो होता है ना कि अगर आप हमेशा गाँव में ही हो तो आप एडजस्ट हो जाते हैं अपने हिसाब से, आपको पता चलता है आपकी स्किन का टाइप क्या है, और आपकी स्किन भी एडजस्ट हो जाती है फिर। लेकिन जो सडनली जाते हैं उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर आप गाँव में तो आप ज़बरदस्ती अपनी स्किन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ट्रिमर उठाओ, शीशा सामने रखो, और अपनी बियर्ड पहले साफ़ कर लो, थोड़ा सा वर्कआउट करो, फेस पे जो फैट है उसको ख़त्म करो, मीठा खाना बंद करो, जंक फूड खाना बंद करो, एंड दैट्स इट। पानी पीना स्टार्ट करो।
ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मेरे को ऐसा लगता है इतनी चीज़ आप सिंपल कर सकते हैं, क्योंकि इतना अच्छा मैं भी कभी नहीं दिखता था। मतलब एक लेवल तक मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ जितना मैं नहीं दिखा करता था कभी। मेरे को जेन्युइनली सब सिर्फ सिंपल चीज़ें पता चली कि थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती थी, हद से ज़्यादा, और मेरे मुँह पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स एक्ने वगैरह हुआ करते थे, और मेरी बियर्ड अच्छे से ट्रिम नहीं रहती थी, क्योंकि मुझे नहीं आता था उस टाइम पर। मेरी आईब्रो सारी एक साथ मिल गई थी बीच में, और फेशियल जो मेरा स्ट्रक्चर था उतना उस टाइम पे ना ख़राब कर रखा था, मीठा खा के, जंक फूड खा खा के। एंड जब मेरे को ये चीज़ें पता चली तो मैंने काफ़ी हद तक सारी चीज़ें इम्प्रूव की हैं अपनी। तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं, और आप देखोगे कि 1 साल के अंदर अंदर सारी चीज़ें आपकी कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगी। आप देखोगे कितना ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं आप। ठीक है, वैसे ये वीडियो किस टाइटल पे थी, किस टाइटल पे हम चले गए, जो भी है, बट आप नहीं हो उतने बुरे जितने आप सोचते हैं। सो हमेशा खुश रहो। ठीक है, दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास आँख नहीं है, दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है, और मैं अपनी हाइट के लिए रोता हूँ तो मेरे को समझ आता है कि जिनके पास ये चीज़ें नहीं है तो अपनी हाइट के लिए रो के मैं क्या, मतलब मेरे पास तो हर एक चीज़ भगवान ने दे रखी है। भगवान ने मेरे को अच्छा खासा बना रखा है। ठीक है, अच्छी खासी स्किन क्वालिटी दे रखी है, अच्छी खासी जेनेटिक्स भी दे रखे हैं कि अच्छी खासी फिजिक भी बन सकती है अगर मैं काम करूँ। ठीक है, अच्छी खासी कैपेसिटी दे रखी है हर एक चीज़ की। हाँ, डिसिप्लिन दे रखा है, काम करने के लिए मोटिवेशन रहता है 24 घंटे। ठीक है, हर एक चीज़ है। मैं एक रूम में बैठ के काम कर सकता हूँ, तो मेरी तुलना में, मेरे कंपैरिजन में कितने से लोग हैं जो मतलब ऐसी लाइफ जी रहे हैं कि उसके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हम वो लाइफ जीते तो क्या होता हमारा। तो मैं ये चीज़ें थोड़ा सा सोच के खुद को थोड़ा सा वो रखता हूँ कि चलो एटलीस्ट थोड़ा सा ग्रेटफुल रहे। जो चीज़ें हैं हाइट के लिए नहीं रोना होता, बहुत सी चीज़ें हैं मेरे पास। मैं अच्छा खासा दिखता हूँ, अच्छा खासा डिसिप्लिन हूँ। ठीक है, खुद का सेल्फ डिफेंस भी कर लेता हूँ ईजीली। तो इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए होता है मेनली। ठीक है, सो हमें वो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसी चीज़ों के बारे में इनसिक्योर होते रोते हैं जिसके लिए शायद कोई इंसान कुछ कर भी नहीं सकता, उसके पास वो चीज़ें आ भी नहीं सकती कहीं से भी। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि हम इतने ग्रेटफुल हैं इस चीज़ के लिए कि तो समझो कि हम ग्रेटफुल क्यों नहीं रहते हैं, हमें रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इनफ है जो भी है। तो एक सिर्फ ये मत सोचो कि आप अगले दिखते हैं, अगर दिखते भी हैं तो कुछ नहीं होता उससे। ठीक है, खुद पे काम करना चाहिए आपको, वो चीज़ आपके लिए मेन होती है। फिर वो सारी चीज़ें मैंने ऐसे देखी हैं कि ऐसे ऐसे इंसान हैं जो पूरी, जिनकी शक्ल एकदम ऐसी थी कि कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं पैसे आने के बाद। तो होता है, हैप्पीनेस मैटर करती है, आपकी स्लीप मैटर करती है, डाइट मैटर करती है, दैट्स इट। सो अंडरस्टैंड के कुछ नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा क्या चीज़ें मैटर करती हैं, दैट्स इट। मे भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें, जो थोड़ा बहुत कुछ बताना था। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।